या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम पाकिस्तानियों के लिए और अमूमी तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही मुबारक और बहुत ही जो है वो खुशियों भरा दिन है कि आज हमने इस दिन में दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और उनको हमने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जो मैंने भी आपके सामने आयत शरीफ पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, कि ए ईमान वालो जब तुम मिलो फ़िअतन किसी गुरोह से जंग में, तो फ़स्बुतुल्लाह तो साबित कदम रहो, और वज़्कुरुल्लाह और जिक्र करो अल्लाह तबारक व तआला का कसीरन बहुत ज़्यादा, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। तो जंग में फतह याबी का और कामयाबी का जो नुस्खा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस आयत के ज़रिए बताया कि अगर जंग छिड़ जाए और तुम जंग में शामिल हो, जंग में लड़ रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को कभी भी ना भूलो और उसमें खूब कसरत के साथ जिक्र करो, क्योंकि ज़िक्र इलाही से, ज़िक्र खुदाबंदी से जो मुसलमान का दिल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है। अब इसमें जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में हमें कसरत के साथ जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया, तो हमें क्या जिक्र करना चाहिए? तो सबसे अफजल जो जिक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जो जिक्र का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, जो कमोबेश 1,24,000 जो अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं, उनका बुनियादी मकसद ही यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो जब एक मुसलमान ये जिक्र करेगा और मुसलमान जब लड़ भी रहा है तो वो कुफर से, काफिर से लड़ रहा है, तो जब उसका जो बुनियादी जो एक वो है जहन कि वो इससे लड़ेगा, और जब वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करेगा तो उसका दिल भी मजबूत होगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला उस जिक्र की बरकत से उसको फतह भी इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि, और इस जिक्र को भी खूब चाहिए कि हम आम करें और दूसरों लोगों तक भी पहुँचाएँ कि अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करें। दूसरे नंबर पे हम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये भी एक बड़ा ही करामत और बेहतरीन फार्मूला है, तो इसको भी जो है ना अपने जिक्र में शामिल करें और खूब कसरत के साथ इसको हम फैलाएं। आखिर में एक हदीस मुबारक का खुलासा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जंग की आरजू ना करो, तुम लोग खुद जंग की आरजू ना करो, लेकिन जब जंग तुम पर मुसल्लत हो जाए तो फिर साबित कदम भी रहो और जंग से राह फरार इख्तियार ना करो। अब ये जो मौजूदा हालत चल रहे हैं, इसमें हमने जंग की आरजू नहीं की, ना ही हमने खुद जो है वो पहल की, लेकिन जब हम पर जंग हुई, मुसल्लत हुई, तो हमारे को भी अपने दिफा का हक है और हमने उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हमने उसको जवाब दिया और उसमें हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नुसरत भी अता फरमाई। तो हमें जो है वो इसको आम भी करना चाहिए और हमें आइंदा अपने लाए अमल भी हमें जो है वो तैयार रखना चाहिए कि मुसलमान के अलावा चाहे हिंदू हो, ईसाई हो या यहूदी हो, ये मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, ना पहले कभी थे, ना अभी हैं और ना आइंदा कभी होंगे। अगर हम ये समझे कि ये जंग खत्म हो गई, जंग बंदी हो गई, फला मुल्क ने हमें जो है ना वो जंग बंदी करवा दी, तो ये हमारी जो है खुशफहमी या खामख्याली है, इससे हम हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइंदा हमें भी जो है वो अपने जो दुश्मन है उससे हमें चौकन्ना रहना चाहिए और उसकी भरपूर तैयारी भी करनी चाहिए, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की, हमारे अफवाज पाकिस्तान की भरपूर तरीके से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और हमारी सरहदों की भी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए।